जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मॉडल गांव परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही अच्छे विषय पे हम बात करेंगे। एक ऐसा विषय जो ना सिर्फ हमें व्यवसाय के रूप में अ, हमें इम्पैक्ट करेगा, बल्कि पारिवारिक रूप से भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इसके बारे में जानें। सचिन, मुनीर सर का बात। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो मुद्दा है जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो कई तरह से हमारे लिए ज़रूरी है। और इसीलिए इस पे बात करने के लिए आज हमने रिक्वेस्ट करी है मिस्टर विवेक गंगवार को हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर का मैं एक परिचय दे दूं। सर वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं एज अ कंसल्टेंट। वाटर एंड सैनिटेशन के एक्सपर्ट हैं, पंचायती राज एक्सपर्ट हैं, और मॉडल गांव में एज अ फाउंडिंग मेंबर इनकी काफ़ी अहम भूमिका रही है। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे जल जीवन मिशन के कार्यक्रम पे, सर का खासा अनुभव है, सर जुड़े भी हुए हैं उस प्रोग्राम से। और जब आपसे ये चर्चा करेंगे तो ये आपको ना सिर्फ उसके महत्व के बारे में बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे हम और आप मिलके इस कार्यक्रम के का जो भाव है उसे समझें। और जब हम इसके लिए साथ मिलके काम करेंगे तो कैसे वो हमारे लिए ना सिर्फ हमारे व्यापार में भी फायदा दे सकता है, बल्कि हमारे जीवन को भी बहुत ही खुशहाल बना सकता है। और कहीं ना कहीं जब ये सब चीज़ें होंगी तो आपके गांव को मॉडल गांव बनाने में बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। तो बिना विलंब किए मैं विवेक गंगवार सर से निवेदन करूंगा कि सर प्लीज अपना संबोधन शुरू करें सर। थैंक यू सो मच सौरभ, आपने मुझे ये अवसर दिया संवाद के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत मैं क्या कह सकता हूँ, नमस्कार। गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकता, गुड आफ्टरनून। और आज जो विषय है जल जीवन मिशन, इस मुद्दे पे आज बात करना था। और इस मुद्दा ये इतना ज्वलंत है क्योंकि जो प्रकृति का जो निर्माण हुआ है, इन्वायरमेंट जो बना है, वो 5 तत्वों से बना है। हम सभी जानते हैं, छित जल पावक गगन समीरा। और पांचों तत्वों में, इस पंच तत्व में कोई एक भी तत्व अगर कम हो जाता है तो जीवन जो है असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो उसी क्रम में जिसमें एक जो है जल, जल बहुत ही मतलब मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हम और आप सब जानते भी हैं। लेकिन होता है क्या है कि कभी कभी कुछ चीजें धीरे धीरे घर में भी हम देखते हैं कि कभी कभी थोड़ा थोड़ा ध्यान ना देने के कारण कभी कभी देखते हैं कि चाहे हमारे परिवार में बच्चों पे हो, चाहे वो खेती पे हो, चाहे वो किसी भी रूप में देखें, अगर हम लगातार उस पर मॉनिटरिंग और निगरानी या हम ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके एक विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। जैसे आप, हम सब माँ बाप के रूप में अपने बच्चों को बहुत फोकस करते हैं, फिर बड़े होके हम शिक्षा पे बहुत फोकस करते हैं, और वही एग्रीकल्चर में है। तो सेम जल का भी जो हालात है, जो आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं इस अभियान से जुड़ा भी हूँ और मेरा जो अपना अनुभव है, मैं इससे पहले विश्व बैंक में था, राज्य सलाहकार उत्तर प्रदेश का और झारखंड का भी रहा हूँ। तो मैंने वाटर पे ही काम किया है। और मैं जल जीवन मिशन में अंदर जाऊं तो उससे पहले थोड़ा सा एक आपको ग्राफ बता देता हूँ कि पानी बचा कितना है। आपको जान के बड़ा ही अजीब और गरीब लगेगा
कि पूरे दुनिया में 193 ऐसे कंट्री हैं जो यूएनओ की मान्यता प्राप्त है, संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता प्राप्त है, और छोटे मोटे मिला के लगभग 252 कंट्री के आसपास में है जो मान्यता प्राप्त नहीं भी है कुल मिला के। और पूरे दुनिया में जो पीने का जो पानी है वो केवल 2.5% बचा है। फिर आप बोलेंगे कि चारों तरफ तो पानी है, लेकिन समुद्र का पानी कोई नहीं पी सकता। 2.5 के बाद जितना भी पानी है 97.5% वो है समुद्रीय पानी है, वो खारा पानी है, उस पानी को हम लोग नहीं पी सकते। तो 2.5 कितना 256 देशों 52 देशों के लिए। अब हिंदुस्तान पे हम आ जाते हैं, क्योंकि आपसे बात इसलिए करना है क्योंकि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, और हिंदुस्तान का विकास तभी हो सकता है जब हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, जब तक उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा हिंदुस्तान का कभी विकास नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी भूमिका है। तो अब मैं हिंदुस्तान की अगर जब मैं बात करता हूं, थोड़ा सा देखिएगा कि पूरे जो हिंदुस्तान में जो दुनिया की जितनी आबादी है 7 अरब के आसपास में है, तो हिंदुस्तान की आबादी है 17% के आसपास में है, लगभग 1 अरब 30 करोड़ या 35 करोड़ के आसपास में। जमीन का अगर भूभाग देखें तो, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, पूरे दुनिया में जितना जमीन है उसमें अकेले हिंदुस्तान के पास में 32.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 32.6। तो ये पूरे दुनिया का जो भूभाग है उसका 2.5% के आसपास होता है। अब मुद्दा आता है पानी कितना बचा। आबादी 17%, जमीन 2.5%, और जो पूरे दुनिया में जो 2.5% है, और उसका हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो पानी बचता है 0.003%। इतनी बड़ी त्रासदी आने वाली है, कोई कल्पना नहीं कर सकता इस बात को। ये वैसा ही होगा कि जब 1990 के आसपास में जब पानी का बोतल पहली बार आया था, मुझे आज भी याद है, हम लोग पढ़ते थे उस जमाने में, लोग हंसते थे, पानी बोतल बिकेगा, क्या बात कर रहा है जी, पानी पानी का मतलब ही क्या है जी, पानी तो गांव गांव में हर घर में पानी है। और आज हालात ये हो गया है, चाहे हमारे एफपीओ के डायरेक्टर साहब हो, चाहे गांव के प्रधान जी हो, चाहे हमारे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे हमारे जो भी स्ट्रक्चर है, या बारात में भी जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पानी हमको फिल्टर वाला मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो बोतल पे हंसते थे, और आपने देखा होगा पहले तो बड़ी बोतल 1 लीटर का मिलता था जी, और अब तो आपको 200 ml का बोतल पे उतार दिया है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे ये 50 ml पे लेके हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आबादी 17%, जमीन 2.5% और पानी 0.003%। एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। किसका? पानी का नहीं, ड्रिंकिंग वाटर का। अब ड्रिंकिंग वाटर, स्वाभाविक बात है ये चर्चा आपसे जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और थैंक्स फॉर मॉडल गांव, सौरभ जी का, मुनीष जी का, कि हीरालाल सर का, क्योंकि उनका तो ये मॉडल गांव का जो कंसेप्ट वो लेके आए थे, उनका पूरा उद्देश्य ही वाटर था, तो सबसे स्टार्टिंग उन्होंने वाटर से किया था। और मैं उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे भी जोड़ा है, और उन्होंने जिस तरह से इसको एक बृहत रूप से जो है पूरा अभियान चला के बांदा में करके दिखाया भी है। तो अब 2.5% में 0.003% है। अब उसमें भी जरा देखिए, जो 0.003% जो पीने का जो पानी है, अगर हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, खाली अगर उसको 100% ले, तो उसमें जो हम पानी पीते हैं, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक बिफोर द एसबीएम रिपोर्ट अलग हो, कि हम मैक्सिमम जो पानी पीते हैं वो फीकल कंटेमिनेशन वाला पानी पीते हैं। फीकल का मतलब टट्टी युक्त पानी। अब ये कैसे, इसमें ये कैसे हो गया, क्या रीजंस हैं? तो उसमें हम देखिए, आप भी जानते हैं पानी 3 तरह का होता है जो उसको हम विजिलेंस करते हैं। एक होता है फिजिकल, जो हमें अपनी आंखों से हम देखते हैं। एक कहा जाता है कि पहली बार में कि गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, पानी की पहली परिभाषा यही बोली जाती है कि उसमें गंध ना आती हो, रंगहीन, उसका कोई रंग ना हो, और स्वादहीन, पानी का कोई स्वाद भी नहीं होना चाहिए। पहली नजर में हम इसको ऐसा, इस चीज को मानते हैं। लेकिन उसके बाद में बात आती है कि फिर सेकंड है केमिकल कंटेमिनेशन। हम सब जानते हैं जो केमिकल कंटेमिनेशन का है,
हिंदुस्तान में जो भारत सरकार का जो स्टैंडर्ड है उसमें है कि 21 तरह के तत्वों को भारत सरकार मानती है कि उन तत्वों की जांच भी कराती है। और तीसरा जो है वो है हमारा जैविक, मतलब उसी का कहा जाता है कि जो हमारा फीकल कंटेमिनेशन, मतलब टट्टी गंदगी, ये सारी तौर तरीके से जो पानी का हम जो इंटेक करते हैं, अब उसी से हमारा बीमारी का जो हमारा जो ग्राफ जो कैलेंडर आया है, आप भी सब जानते हैं, आपने बहुत टीवी पे प्रचार भी देखा होगा कि 70 से 80% बीमारी हमारी जल जनित है, वाटर बाउंड हमारी डिसीजेस है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो बॉडी बना है वो 70 से 75% के बीच में, कहते हैं 70 से 72 बोलते हैं कि 70% हमारा जो शरीर बना है वो केवल पानी से बना है। अब ब्लड में देखें तो 92% पानी है, किडनी में देखें तो 84% पानी है, ब्रेन में देखें तो हमारा 88% पानी है। तो मतलब जो रेशियो है बॉडी में कि अगर पानी गलत इंटेक हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट पूरी ह्यूमन बॉडी में पड़ता है। तो उसी को मान के और उसी पे काम करने के लिए भारत सरकार ने जब लगातार, ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद से काम नहीं चल रहा, पहले जल निगम होता था कि वो सीधे जहां उठाया जल नल लगा दिया। उसके बाद में क्या हुआ, एक सोशल, एक इसमें एक हेल्थ डिपार्टमेंट को जोड़ा गया, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट उसको करता था। लेकिन अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो जल जीवन मिशन पे अब मैं जो आ रहा हूँ, कि भारत सरकार ने हिंदुस्तान में सारी स्कीम को एकदम बंद कर दिया। उन्होंने सारी स्कीम को इंटीग्रेटेड करके, जो पाइप वाटर स्कीम जो हमारी जितनी में, वो सारी स्कीम को अब उन्होंने जल जीवन मिशन के अंदर पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में उसको लागू कर दिया। और उसी का अभी आप देखेंगे जो हम अभी धीरे धीरे करके बताने जा रहे हैं आपको, कि उसमें आपका क्या रोल हो सकता है, एफपीओ कैसे रोल अदा कर सकता है, और एफपीओ कैसे जागृति में उसमें क्या कैसे भूमिका अदा कर सकता है। तो उसी में जब ये तीनों, ये जो कंटेमिनेशंस हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे आता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ बीमारी का ग्राफ खूब बड़ा है। जिस 10 साल पहले जो डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर राके, कोई एक्स वाई जेड, जो भी डॉक्टर खान, जो 10 साल पहले एक छोटी सी दुकान खोले थे डॉक्टरी की, आज वो एक बड़ा सा 5 स्टार होटल जैसा अपना नर्सिंग होम बना लिया। कहाँ से आ गया पैसा? कोई दैवीय कृपा हो गई उनके ऊपर, कोई सोना चांदी मिल गया उनके ऊपर, लगातार उनका जो स्ट्रक्चर बढ़ता ही चला जा रहा है। और हमारे जो हमारा आम व्यक्ति है, जो हमारा अंतिम व्यक्ति है गांव का, वो लगातार उसका ग्राफ आर्थिक रूप से कमजोर होता चला जा रहा है। और ये भी आप स्वयं भी आंकलन किया होगा कि सबसे ज्यादा पैसा अगर हमारा लगता है, हम ग्रामीण परिवेश की बात कर रहे हैं केवल, अभी हम अर्बन की बात नहीं कर रहे हैं, तो ग्रामीण परिवेश में सबसे ज्यादा पैसा लगता है तो हेल्थ में लगता है पैसा। और हेल्थ में पैसा लगने के कारण क्या है कि स्वाभाविक बात है कि आदमी चाहता बहुत कुछ है, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे का रेशियो कहाँ से कहाँ डाइवर्ट हो रहा है। अब ये मुद्दा बहुत गंभीर है। इस मुद्दे पे हमें, और हम अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अंदर भी जाएंगे। और क्योंकि मेरा इस पर रिसर्च भी है, बैंक की तरफ से हम लोगों ने काफ़ी स्टडीज भी किया है इस बात को लेके, और ये निकल के आया भी है इस बात को लेके कि अगर जल को शुद्ध पेयजल अगर उपलब्ध नहीं हुआ, अगर शुद्ध नहीं हुआ, तो हम कितना भी तरक्की कर लें, तो स्वाभाविक बात से मान लीजिए वो तरक्की क्या है कि मान लीजिए आप तो तरक्की कर लिया और आपको कोई ऐसी डिसीज हो गई कि आप रोटी भी नहीं खा सकते, आपको ऐसी डिजीज हो गई, अब तो डर ये लग रहा है कि कहीं बाई बर्थ डिसीज ना हो जाए, बढ़ जाए। क्योंकि आपने कैंसर में देखा ही है कि इंडिया में हर 10वें आदमी को कैंसर का बात बोला गया। क्यों भाई, ये क्यों हो रहा है? तो इन मुद्दों को, इनका भी बहुत बड़ा सरोकार वाटर से है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि 70% बॉडी वाटर है, तो वाटर की इसका प्रभाव पड़ेगा, और वाटर से बहुत बड़ा कारण भी है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इसकी स्टडीज के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर अध्ययन किया, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारा जो इशू होगा, जो हम काम करेंगे, इसलिए उन्होंने सैनिटेशन पहले उठाया कि लोग पहले अवेयर हों उस बात को लेकर। और सैनिटेशन के बाद में, क्योंकि ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में हगना पहले बंद होना चाहिए, इसके लिए भी कितना मास लेवल पे कैंपेन चलाया गया। और अब उसके बाद में जो उनका है, जो विजन भी है हमारे भारत सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री जी का, एक विजन यही है कि हम कैसे अंतिम व्यक्ति को शुद्ध पानी कैसे उपलब्ध कराएं। तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि जल जीवन मिशन के माध्यम से सारी
पाइप वाटर सप्लाई स्कीम्स को पूरे हिंदुस्तान में इंटीग्रेटेड करके केवल जल जीवन मिशन के अंदर ला दिया। और जल जीवन मिशन में लाने के बाद उसका उनका एक ही लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर में नल से जल पर्याप्त मात्रा में, गुणवत्तापूर्ण और निरंतर मतलब आज या कल नहीं, निरंतर, हमेशा, अनंत समय तक उपलब्ध हो। इसीलिए उन्होंने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। और इस स्कीम में जो इसका मोटो यही है कि, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि उसका मोटो यही है कि वो पर्याप्त मात्रा में, सेकंड गुणवत्तापूर्ण, और थर्ड सस्टेनेबिलिटी मतलब निरंतर प्राप्त हो। इसीलिए जल जीवन मिशन का इन्होंने शुभारंभ किया। और जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश में, अब मैं आपको आ रहा हूं क्योंकि मैं इसका राज्य प्रशिक्षक भी हूं यूपी का। और अभी जल जीवन मिशन में आज से 7 दिन के बाद आप देखेंगे अपने अपने गांव में एक साथ आप देखेंगे सर्विस चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। और वो चीजें कैसे आएंगी और वो क्या हो सकता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। इसमें 2 चीजें बनेंगी सबसे इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने बता दिया जल, अब कैसे जल क्या होगा, इसमें रोल क्या, एफपीओ क्या रोल अदा कर सकता है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि होता क्या है कि जब कोई चीज बन जाती है, रेलवे लाइन पड़ गई, उसके बाद आप रेलवे लाइन की दिशा को नहीं बदल सकते हैं, फिर आप कोई नया ही प्रस्ताव लेके आएंगे। अगर आप गांव में टंकी बन गई तो उस टंकी को आप मतलब कि दोबारा आप कहें कि अब दूसरा टंकी बन जाएगा तो ये सब असंभव वाली बात होगी, बहुत मुश्किल बात होगा। मैं असंभव तो नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत थोड़ा मुश्किल होगा। तब उसमें अभी क्या होगा, अब आपके गांव में 7-8 दिन के बाद आप देखिएगा एक टीम पहुंचेगी, जो टीम होगी ISA, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियां। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, 75 जिलों की बात कर रहा हूं, 75 डिस्ट्रिक्ट, 821 ब्लॉक, 58,164 ग्राम पंचायत, मतलब 58,164 ग्राम पंचायत। आपको पता है कि थोड़ा ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं, पहले हमारी 59,000 समथिंग थी। अब जो एजेंसी पहुंचेंगी ये कैसे काम करेंगी, क्या करेंगी, थोड़ा सा ये आपको मैं ये इसका विषय भी है इसका। ये एजेंसियां 40 गांव का एक क्लस्टर होगा। पहले ये काम जल निगम देखा करता था, आपने भी सबने सुना होगा कि सारा पानी का काम अब जल निगम से ये काम छीन लिया गया। अब ये काम दिया गया है माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट को, लघु सिंचाई विभाग को। ये कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय बन गया है और जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश में भी है, तो वही डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है लघु सिंचाई विभाग। ये मिलकर गांव में जब ये ISA इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी, ये जब इनको क्या किया गया है कि 40 गांव का एक क्लस्टर दिया गया और इनसे बोला गया है कि समुदाय द्वारा, समुदाय की निगरानी में, समुदाय के लिए गांव का प्लान तैयार होगा, तभी टंकी का बात आएगी बाद में बनने की। अब गांव तय करेगा कि लगना है, कितनी बड़ी लगनी है, कितनी मात्रा में लगना है और कैसे लगना है। अब वो कैसे करेगा, क्योंकि आप FPOs में आपके हजारों लोग, आप लाखों लोग आप बेहद अच्छे तरीके से जो है आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इसमें होना क्या है कि इसमें एक प्लान बनना है ISA के माध्यम से, विलेज एक्शन प्लान, BAP। वो बोलेंगे BAP बनाना है, BAP बनाना है। BAP का मतलब है विलेज एक्शन प्लान अबाउट वाटर, मतलब जल के संबंध में। और ये इसके लिए क्या होगा कि इसमें वो जाने के बाद सबसे पहले गांव के मौजूद लोगों से बात करेंगे, वो प्रधान जी से भी बात करेंगे, वो गांव के जो पढ़े लिखे लोग, अगर वो सर्च करेंगे एक सर्वे के माध्यम से, वो उनसे भी बात करेंगे। और जो, क्योंकि हर गांव में 5-7 ऐसे लोग होते हैं जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में नहीं आते, वो गांव की लोकल पॉलिटिक्स में सहभागी नहीं करना चाहते, वो उनसे दूर रहना चाहते हैं।
तो उनको, उनसे बात करेंगे। रिटायर्ड कुछ हमारे हो सकता है कर्मचारीगण जो वहां पर रहेंगे, और हमारे यूथ के साथ मिलकर पहले वो बातचीत करेंगे, और बात करने के बाद में वो ये बोलेंगे कि हम गांव में एक विलेज एक्शन प्लान बनाने के लिए हम गांव में एक गांव की सभा बुलाना चाहते हैं, ग्राम सभा बुलाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है गांव में, क्योंकि मैं पंचायत राज विभाग को सन 2001 से देख रहा हूं, मुझे भी 19-20 साल हो गए। ग्राम सभा की जब बैठक की बात आती है तो किसी को कहता है मेरे को बाजार जाना है, मेरे को ससुराल जाना है, मुझे शादी ब्याह में जाना है। सबकी अपनी प्रायोरिटीज हो जाती है अपने आप, और बाद में गालियां भी देंगे पंचायत के लोगों को कि वो लोग बैठक में ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे साहब, जब तुम्हारा मौका आया तो तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है, तुम 50 तरह की बातें कर दोगे। और दुनिया में, मैंने कहीं पे आज लिखा भी है, समस्याएं जो हैं दुनिया में, जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो 3 ही होती हैं। आप चाहे इसको याद रखिएगा, हो सकता है ये आपको अजीब लगे, मैंने भी आंकलन किया। एक तो होती है कि जो इमरजेंसी होती है, वो कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो आपकी, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना नहीं, आप नहीं कर सकते कॉम्प्रोमाइज। दूसरी होती है कि अगर आप भूखे हैं, खाने की समस्या है बहुत बड़ी, कि खाद्यान्न संकट आ गया, तब भी आपको, क्योंकि परिवार उससे प्रभावित होता है। और तीसरी जो समस्या होती है, जो सबसे ज्यादा होती है, वो खुद की समस्या होती है, कि अपने आप को कन्विंस करने वाली, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ग्राम सभा की बैठक में मैंने देखा कि आमतौर से प्रेजेंस बहुत कम होती है। आप सब गांव से जुड़े हैं और आप जानते होंगे, और आप बुलाते भी होंगे, तो लोग जो है आमतौर से कोई ना कोई बहाना बना के अपना, अरे कर लीजिए, साइन कर देंगे, जो जैसा होगा बता दीजिएगा, कर लेंगे। और फिर बाद में वही लोग हमेशा गुस्सा होते रहते हैं कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और ये बात आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने उत्तर प्रदेश में हजारों मुकदमे चल रहे हैं हाई कोर्ट में, मैंने कई मुकदमों का मैंने बाकायदा आंकलन किया है। और मैक्सिमम जो मुकदमे चल रहे हैं वो केवल इसलिए चल रहे हैं कि उनको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत नहीं पता थी, और वो कोरम नहीं पूरा कर पाए, इसलिए मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। तो सेम वही बात है कि पंचायत के लोगों को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि ये जो स्कीम एक बार बन गई, फिर दोबारा गांव के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं आपको जो धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये संदेशा आपके माध्यम से गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, और आप भी उस पर अपना एक, मतलब कहते हैं कि एक सजग भागीदारी के साथ में, क्योंकि जल से बड़ा तो कोई वो होता नहीं। कहते कि दुश्मन भी अगर पानी मांगे तो मना नहीं करने का है, उसको पानी पिला देना। तो खैर, तो फिर वो लोग ग्राम सभा की बैठक आयोजन कराएंगे। ग्राम सभा की बैठक जब आयोजन होगी, वो बाकायदा उसकी सूचना डीएमओ सारे ऑफिसर्स को होगा। जब ग्राम सभा की बैठक होगी तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर ये मैसेज नीचे तक लेके पहुंचाएं कि उस बैठक में जरूर गांव के लोग भाग लें। क्योंकि उसमें होगा क्या, मैं वो बता देता हूं। उसमें ये होगा कि वो बताएंगे कि आपके गांव में, क्योंकि वो सर्वे सब कर चुके होंगे, कि आपके गांव में इतना परिवार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हाइपोथेटिकल गांव लेता हूं। एक गांव है रामपुर। उस रामपुर गांव में 2000 लोग रहते हैं, और जो भारत सरकार का जो स्टैंडर्ड है हिंदुस्तान में, ये चाहे आप नोट भी कर लीजिएगा, ये बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कि 55 लीटर प्रति व्यक्ति, 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी उपलब्ध कराना, ये इसमें फिक्स कर दिया गया कि 55 लीटर, ये रिसर्च के बाद में तय हुआ है कि 55 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए पर प्रति व्यक्ति। अब अगर 2000 लोग गांव की आबादी है, तो 2000 से 55 को अगर हम गुणा करेंगे 55 लीटर को, तो मुझे लगता है कि 5 दूनी 10, लगभग 1,10,000 लीटर आसपास में पानी डेली रिक्वायरमेंट है गांव को। अब 1,10,000 जब डेली रिक्वायरमेंट है, तो फिर ये बात आएगी कि अब गांव के लोगों के सामने बात आ गया। इसका मतलब है कि जो पानी की टंकी बने, वो कम से कम 1,10,000 लीटर पानी की टंकी होनी चाहिए, तभी गांव का लाभ होगा। लेकिन आपको क्या कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं, इस गाइडलाइंस में हिस्सा है और आप इसमें दखल दे सकते हैं, सीधे दखल दे सकते हैं, आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मैं भी बताने वाला हूं जो बातें बाद में मालूम चलती है जब काम खत्म हो जाता है।
इसमें 1 लाख, इसमें जो योजना बनेगी वो अगले 30 साल के आधार पर बनेगी। अगर 1,10,000 लीटर, 1,10,000 लीटर पानी के बाद में फिर आपको रेशियो देखना पड़ेगा एक कि औसत आयु कितनी, जनसंख्या बढ़ रही है हमारे, लास्ट ईयर कितना बढ़ा, इस बार कितना बढ़ा, तो उस आधार पे आप 30 साल का आइडिया लगा लेंगे, यार हमारी जनसंख्या जो आज 2,000 है, ये 30 साल के बाद में जाके ये 3,000 हो जाएगी। तो आपको फिर जो प्लानिंग, जो पानी की टंकी गांव में लगनी चाहिए, वो 3,000 के हिसाब से लगनी चाहिए। ये आप अभी करा सकते हैं, जब बीएपी की बैठक जब होगी, मतलब गांव की ग्राम सभा की जो बैठक होगी, और उसमें फिर आप उसको प्रस्ताव को, वही प्रस्ताव आपको पास कराना है। जब वो प्रस्ताव पास हो जाएगा, उसके बाद में फिर ग्राम सभा में फिर ये भी बात आएगी कि लोगों को कनेक्शन लेने के लिए उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात बहुत क्लियर है, मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, तो मैंने खुद देखा है अपने गांव में कि जो इंडिया हैंडमार्क का लगा है, और मुझे लगता है कि शायद आप सबने देखा होगा कि जो इंडिया हैंडमार्क का जो गांव का लगा है, आपने देखा होगा कि जो उसमें पानी हम जब निकालते हैं, तो आप गांव का कोई आदमी आएगा, खड़कर 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 खड़कर, मतलब कोई मतलब नहीं मेरे, क्यों? क्योंकि मेरा पैसा नहीं है, मेरा पैसा नहीं है। लेकिन वही अगर आपके अपने घर में नल लगा होगा, अगर कोई पड़ोसी ऐसे निकाल दे, तो आप, मुझे लगता है एक थप्पड़ गाल पे मार देंगे। क्यों मार देंगे? क्योंकि आपका अपना पैसा लगा है, आपकी ऑनरशिप है। आप लगता है ये, आप ये भी बोलेंगे ये सरकारी है, कहा हमारा है, लेना है पानी ढंग से लो, नहीं निकलो यहाँ से। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि आपका अपना पैसा लगा। इसका मतलब अगर जब तक आपकी ऑनरशिप नहीं होगी किसी भी चीज में, तब तक आपको लगेगा सरकारी पैसा भी किसी सरकारी पैसा नहीं होता है, वो भी आपके ही टैक्स का पैसा है, लेकिन उसको आप सरकारी के नाम पे लोग बोल देता है, जो भी बोल देता है। बट जल जीवन मिशन में इसीलिए ये बात रखा गया कि नहीं, ऑनरशिप गांव की होना चाहिए। गांव की ऑनरशिप का मतलब कि अगर पानी की टंकी एक रुपया में बन रही है, या 100 रुपये में बन रही है, तो 10 रुपया जो है वो हमारी पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हमारा सोसाइटी का होना चाहिए, ताकि सोसाइटी जो है उसमें ये बात स्पष्ट उसमें रहे कि ये पानी की टंकी भैया मैंने पैसा दिया है, हम चलाएंगे, हमारी पानी की टंकी है। ऑनरशिप की बात है। जैसे आपकी जब अपनी दुकान होती है तो आप अलग तरह से करते हैं, और जब आप किसी दूसरे दुकान पे जाते हैं या सरकारी में जाते हैं, तो आपने देखा होगा अलग तरह का आचार व्यवहार हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कि इसमें दो कंडीशन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपके गांव में हमारे अनुसूचित जाति समुदाय की, हमारे भाइयों की अगर संख्या ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, तब वहां केवल 5% पैसा लगेगा, क्योंकि उनका आर्थिक स्तर जो है उसको हम सब जानते हैं कि थोड़ा सा वीक। सेकेंड बात, अगर जो उसमें जो 50% अगर एससी से अगर आबादी नहीं है, कम है उसमें, तो हम इसमें ये करेंगे कि हम उसमें जो लगेगा वो 10% लगेगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया है कि आप अंशदान जो है वो नकद और श्रम दोनों रूप से कर सकते हैं। ये इसमें प्रोविजन है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग पैसा ना दे सके, तो वो श्रम के तौर पे ये चीज कर सकते हैं। अब ये जो जानकारी है जब आपके माध्यम से समुदाय में बीच में जाएगी, तो स्वाभाविक बात है एक ऑनरशिप आएगी। जब ये ऑनरशिप आएगी तो स्वाभाविक, ये पानी की टंकी लगी भैया, मैंने भी लगाया 10% पैसा, इसमें मेरा भी हिस्सा है, इस बात को लेकर। और फिर जब आप ग्राम सभा, जब ये आप लोग जब ये पास कर देंगे प्रस्ताव को, इसी को बोलते हैं मतलब बीएपी, मतलब विलेज एक्शन प्लान, और फिर ये जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान में। तो इससे ये होगा कि आप जो है पानी की जब टंकी लग जाएगी, जब टैप कनेक्शन घर घर में हो जाएगा, टैप कनेक्शन में भी उन्होंने तरीका दिया है कि अगर कोई आदमी तीन टैप लेता है, तो उसको थोड़ा सा अलग पे, थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा, और कोई 1 या 2 लेता है तो उसे कम पे करना पड़ेगा। और वो कैसे पे होगा, क्या होगा, ये कोई सरकार तय नहीं करेगी, ये ग्राम सभा की बैठक जो हो रही है उसी में तय होगा। और वो कैसे तय होगा मैं ये भी बता देता हूँ आपको।
बहुत सरल फार्मूला है इसका, ये शायद बहुत लोग नहीं भी जानते। उसमें यही है कि आपका मंथ में कितना खर्चा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पानी की टंकी चलानी है तो हम क्या करेंगे कि हम जो है उस पानी की टंकी में जितने बिजली का बिल आ रहा है, ऑन एवरेज जो मैंने अभी तक देखा है बैंक में काम करते समय 14 से 15,000 के आसपास में आता है। हो सकता है कुछ ज्यादा भी हो, मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, टेंटेटिव जो भी आता है। सेकेंड, जो गांव का जिसमें, तो अगर 2 ऑपरेटर अगर आपने रखे हैं तो 5,000 6,000 ये गांव तय करेगा। अगर आपने 2 तो 10,000 उसका भी खर्चा आ गया। और उसके बाद फिर आता है मेंटेनेंस का खर्चा, कि अगर हर महीने में कहीं पाइप फट सकता है, कहीं टूट सकता है, कहीं लीकेज हो सकता है, स्वाभाविक है, दुनिया में कहीं भी नहीं, हर जगह इस तरह की समस्याएं आती हैं, या कोई टैप गायब हो गया या टैप टूट गया, तो अकॉर्डिंग 5-7 हजार रुपया आदमी 10,000 रुपया उसको भी रखता है। तो मुझे लगा कि तो मोटा मोटा हम एक फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि 14,000, 10,000 और 10,000, यानी कि 34,000 के आसपास में ये हम देखते हैं कि हमारा टोटल इतना रुपया हमको पर मंथ चाहिए, तब हम पानी का टंकी चला पाएंगे। तो अब ये 35,000 रुपये कैसे आएगा? उसके लिए गांव में ही ये जितने हाउस होल्ड फैमिली होगा, वो फिर हाउस होल्ड जो परिवार होगा वो तय करेगा कि हमारा वो अकॉर्डिंग उसमें अपने आप नहीं, वाटर उसी कहते हैं कि वाटर टैरिफ, फिर उससे वो डिवाइड करेगा, भाग कर देगा, तो अपने आप निकल आएगा कि 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया का जो भी आता है वो उस प्रोसेस में आएगा। अब इससे 3 बड़ी बातें हैं कि मैंने आपको पूरा बता दिया कि जल जीवन मिशन क्या है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है, हमारे प्रधानमंत्री का सोच क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच क्या है। उसके बाद में फिर ये कैसे गांव में जाएगा, आपसे 8-9 दिन के बाद शुरू हो रहा है, कैसे जाएगा, और इसमें एफपीओ कैसे भूमिका अदा कर सकता है, कैसे वो सोसाइटी को मतलब मैसेज देने के बाद में उसको सशक्त कर सकता है। और सिंपल सी बात है कि एफपीओ का उद्देश्य यही है कि आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट करना, जिंदगी जीने की तौर तरीके में बदलाव लाना, आर्थिक रूप से समृद्ध होना। तो आर्थिक रूप से जब समृद्ध तभी होंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। मैंने पहले ही बोला कि ज्यादातर पैसा स्वास्थ्य में जाता है। मैंने आपको ये भी बताया कि हीरालाल सर ने यही तो काम किया बांदा में। उनको भी मॉडल गांव का कंसेप्ट आया कहां से? जब उन्होंने देखा चीजों को, उन्होंने भी गांव के हैं रहने वाले, उनको भी लगा कि वास्तव में हमारा इतना सारा पैसा जो है, हमारे सोसाइटी का इतना सारा पैसा जो है चला जाता है चीजों को लेके, मतलब तो उनको भी लगा कि नहीं, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। इसलिए मॉडल गांव में उन्होंने एक विषय वाटर भी रखा। अब रही बात अंत में जो कि जब आप सोसाइटी जब आपके सामने योजना बनी, आपने पानी टंकी के बारे में कितने लीटर की लगेगी, कैसे लगेगी, वो आपने देखा, सिंगल यूनिट लगेगी या मल्टीपल यूनिट लगेगी, आपने तय किया, आपने एक्सेप्टेंस दिया, आपने सामने कनेक्शन हुए, आपने कनेक्शन के बाद में फिर जो उसी में जो मीटिंग हुई, उसी में एक कमेटी भी बनेगी आपके गांव के लोगों की कमेटी बनेगी, जो कमेटी उसको ऑपरेट भी करेगी। उसके साल भर के बाद में चुनाव होते रहेंगे और वो कमेटी ही उसको चलाएगी। और यही उद्देश्य है स्वशासन का, कि समुदाय द्वारा संचालित, समुदाय द्वारा तैयार की गई, समुदाय द्वारा संचालित, और जो स्वशासन है वो यही है कि वाटर का संचालन और कितना पानी की आवश्यकता है, कितना नहीं आवश्यकता है, ये गांव के लोग स्वयं तय करें। यही जल जीवन मिशन का लक्ष्य है, यही मुझे कहना है। सौरभ, म्यूट है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जल जीवन मिशन जिस उद्देश्य से इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिस तरह से आपने समझाया, और बात ही बहुत ही ज़मीनी भाषा में, बहुत ही साधारण भाषा में आपने इस चीज़ के महत्व को रखने की कोशिश की है कि ये कैसे किसी और का काम नहीं, हमारा काम है। ये किसी और के फ़ायदे की बात नहीं, हमारे फ़ायदे की बात है। ये किसी और के भविष्य की नहीं, हमारे भविष्य की बात है। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये फोरम का थोड़ा ओपन करना चाहूँगा, और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि किसी के मन में अगर कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहे, कोई अपनी कोई बात साझा करना चाहे, तो प्लीज़ फोरम ओपन है, आप अपनी बात रख सकते हैं हमारे सामने। सौरभ सर, सुन पा रहे हैं हमें आप? जी जी आदित्य जी, प्लीज़ बताएं। आदित्य तिवारी नाम है हमारा सर, और हम लोग अभी सेम पैटर्न पे रूरल जर्नलिज्म के लिए काम करते हैं सुल्तानपुर के। आदित्य जी एक आपकी हमारा आवाज़ वीडियो है जिसपे ब्रेक हो गई है। अभी आ रही है सर।
जी अभी बेटर है, प्लीज बताएं। जी, तो सर हमारा सवाल गंगवार साहब से ये है कि जैसे इसमें अभी हमें लगता है कि गांव की हर आबादी के पास में उनका मोस्टली 80% लोगों का खुद का नल है, चाहे वो इंडिया मार का हो, चाहे वो उनका खुद का लोकल हो। तो 20% के पास में ज्वाइंट नल है, मतलब 2-3 परिवार मिलके एक नल यूज करते हैं। तो अभी जैसे वो सेम पानी जब कल का टंकी बनने वाला, मतलब भारी समस्या है लोगों के माइंडसेट की, कि उनको लगता है कि टंकी का पानी पीने लायक नहीं होता है, निकलेगा ताजा पानी वही पीने के लायक होता है। तो इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए और उसके शुद्धिकरण के लिए जल जीवन मिशन में क्या ऐसा है जिससे लोगों के माइंडसेट को चेंज किया जा सके, उनको बताया जा सके कि भाई जो पानी टंकी का आएगा वो शुद्ध होगा और वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ओके आदित्य जी, मैं बताता हूँ आपको। इसमें तीन आपके तीन प्रश्न हैं इसी एक ही प्रश्न में। नंबर एक, गांव में दो तरह के नल होते हैं। एक सैलो हैंड पाइप, छिलका वाला छोटा सा जो है। दूसरा वाला होता है जी जी आपका जी जो जी जल निगम द्वारा लगाए गए थे, ठीक है। अब जी जो जी जो आपका सेलो हैंड पाइप है, आपने देखा होगा पूरा पूर्वांचल जो है जैपनीज इंफ्राइटिस एंड एक्यूट इंफ्राइटिस सिंड्रोम से जल रहा है। हजारों बच्चे मर जाते हैं। यस यस यस, और एग्रीड। उसके मरने के जी दो ही बड़े कारण हैं। एक कारण है कि पानी में टट्टी या जो पानी में गंदगी मिला है, आप भी जानते हैं अजीत जी, आदित्य जी, एक। और वो सैलो हैंड पाइप उसका जी बहुत बड़ा जी कारक जी है, एक। जी। सेकेंड, जो जल निगम का जो है, क्योंकि यस आपने यस देखा है कि हमारा जो जल निगम का जो नल लगा है वो 80 से 120 फुट बोला जाता है आमतौर से। और कारण जी ये है जी क्योंकि जो जी हमारा स्टेजा है, जो स्टेटस जो है हमारा, वो काफी कुछ जी। कंटिमिनेशन उसमें भी अब आ गया है सेकेंड स्टेजा में। यस यस तो जो पानी की टंकी जो लगती है वो लगता है थर्ड स्टेटस से आती है, वो 200 फुट से नीचे जाता है, 250 फुट जाता है पानी, बोरिंग होता है। जी और जी सेकंड बात ये कि जो पानी की टंकी में जो पानी अपलिफ्ट होता है ऊपर जब जाता है, जब जी। तब आपने देखा होगा उसमें क्लोरीनेशन होता है, क्लोरीनेशन, क्लोरीन से उसको, यस यस, उसकी पूरे वायरल को मारते हैं। साफ सफाई। यस यस, और वो शुद्धिकरण। वायरल को मारने के, और एक और बात होती है कि जब पानी की जी टंकी लगती है उससे पहले उसकी लैब टेस्टिंग होता है वाटर का, उस 200-250 फुट वाले पानी का। उस जी पानी में ये देखा जी जाता है, क्योंकि मैं एक बताऊं आपको, बलिया में मगहर ब्लॉक में एक प्रॉब्लम आ गई थी कि पानी का टंकी लग गया और लोग बीमार होने लगे। ये बात है 4-5 साल पहले की बात है। जी इत्तेफाक से मैं वर्ल्ड बैंक में था, वो मुझे भेजा गया दिल्ली से। जी तो मैंने सबसे पहले मुझे झटका लगा कि यार पानी की टंकी तो इतने नीचे से पानी आ रहा है, फिर लोग क्यों बीमार हो रहे हैं। तो पता क्या हुआ हम्म, कि 5 साल जी पहले ये हुआ था कि जब पानी की टंकी की जो उस वाटर का जो टेस्टिंग हुआ था रिपोर्ट, उसको किसी ने फोकस ही नहीं हम्म किया। बलिया में सब मान लेते हैं लोग आर्सेनिक है, आर्सेनिक आर्सेनिक, और वहां आर्सेनिक नहीं हम्म, था। उस पानी जी ये था जी। मनोहर ब्लॉक में कि पानी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। ओ, और फिर हमें क्या करना लैब टेस्ट था, पे लोगों ने बहुत फोकस नहीं किया। एग्जैक्टली मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये थैंक्स फॉर मॉडल गांव, ये कि आपके माध्यम से यस, गांव जब ये टेस्टिंग हो तो गांव के लोग खड़े हो जाए, दिखाओ रिपोर्ट भैया, वो कागज दिखाओ बिल्कुल आपकी, बिल्कुल। जी जी आप जी दिखाओ जी, कि ताकि हमने, लोग अवेयर भी रहे कि हाँ आप सच कर रहे हो। एग्जैक्टली आदित्य जी, हमारा और आपका यही उद्देश्य भी है मॉडल गांव का, यही है कि जी हम बिल्कुल। जनमानस के अंदर ये बताएं कि ये उनका राइट है, ये कोई भीख नहीं है, ये उनका राइट है। मालूम बताइए आप हमें कि आपका जो टेस्टिंग रिपोर्ट दिखाइए कि इसमें आयरन ज्यादा है, इसमें हमारा नाइट्रोजन ज्यादा है, क्लोरीन ज्यादा है, नाइट्रेट ज्यादा है, कैंडियम ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है। आपको पता है 21 तत्व होते हैं जो भारत सरकार के स्टैंडर्ड, मैं 1 बाय 1 सब बता सकता हूँ, ठीक है। ये इसीलिए मैं पहले से ये मॉडल गांव का तो अच्छी बात है, ये इन्होंने मतलब मैं सौरभ जी का और मुनीष जी का और फिर मतलब कि आपका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये और सही मौके पे किया है। और आप भी जानते हैं आदित्य जी कि अब से 7-8 दिन के बाद शुरू होने वाला है सारी चीजों को लेकर। जी जी बिल्कुल सर, हम लोग अभी जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि हम इस चीज को बहुत, और एक काम और भी करिएगा, बरेली अमेठी ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम करते हैं। जी, पानी को कभी कभी जल निगम में, आप जानते हैं हर जनपद में एक लैब है लैब उसमें टेस्ट, यस लैब टेस्ट एजेंसी होती है। यस, तो मेरे ख्याल से आप संतुष्ट होंगे आदित्य जी, मेरे क्यों पानी पानी की टंकी क्यों जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत भी हूँ और हमें लगता है कि हम इस
को उसी सहमति के साथ, क्योंकि हमें लगता है सपोर्ट और लोग, ताकि लोग उस तरीके से उसको आदित्य जी, आवाज आपकी बहुत ब्रेक हो बहुत रही है, बहुत धन्यवाद सर। सॉरी, अभी आ रही है? जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर गंगवार साहब का कि उन्होंने ये चीजें बताई। अब हम इस तरीके से ही अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उसी तरीके से को ये समझ में आसानी से। तिवारी जी, आवाज कट रही है आपकी। आपकी आवाज कट रही, पर हम आपसे अलग से बात करेंगे। आदित्य जी, अपना नंबर आप चैट में डाल दें। आदित्य तिवारी जी, अपना नंबर आप चैट में डाल दें, हम आपसे अलग से बात करेंगे। और कोई अपना कोई सवाल पूछना चाह रहा है? हाँ, मैं अवधेश शुक्ला बोल रहा हूँ हमीरपुर से। जी सर, नमस्कार, प्लीज बताएं। नमस्कार। मेरा एरिया बुंदेलखंड का है सर। यहाँ पानी की कुछ इलाके में बहुत बड़ी कमी है और उसका। जी शुक्ला जी, कह रहे हो? हेलो। हाँ हाँ, पानी की बहुत सर कमी है। कुछ एरिया में बहुत ज्यादा ड्राई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लोगों ने अपने अपने नलकूप लगा रखे हैं और काफी डीप बोरिंग करने के बाद भी उनका पानी जो है आ रहा, लेकिन वो दुरुपयोग उनका लगातार जारी। जो सरबी गंगवार जी ने बताया है कि एक गहरी बोरिंग होगी और पूरे गांव को सप्लाई होगी, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे सबको बराबर पानी भी मिलेगा और उस पानी की बर्बादी भी नहीं होगी। मैं थोड़ा सुझाव देना ये चाह रहा था कि ये जो गांव के लोगों ने अपने निजी तौर पे लगा रखे हैं, तो इनको तो बंद कराना पड़ेगा। और अगर ये बंद नहीं हुए तो फिर ये क्या है कि वो पानी, टंकी का पानी जो आएगा वो तो ठीक है, ये अपनी बर्बादी शुरू करते रहेंगे पानी की। देखिए अवधेश जी, जी आपका सुझाव बहुत अच्छा है। आपको शायद मालूम भी चल गया होगा कि जो ग्राउंड वाटर एक्ट लागू हो गया है उत्तर प्रदेश में। अच्छा अभी अच्छा क्या है अच्छा। कि आप पानी की आप ऐसे बोरिंग नहीं करा सकते, आपको परमिशन लेना पड़ेगा उसके लिए। और न, जो सर पहले से चल रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए बुंदेलखंड में हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी, जी जी। और अगर हम एमपी में चले जाए तो उधर का भी मैं बता सकता हूँ। हाँ 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 हाँ। आपके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम आ रही है, लागू हो गई है, जी और आपको जी जी। अगले महीना से वो शुरू हो जाएगा आपके गांव में। उसका नाम है अटल भूजल स्कीम। अटल सर कौन सी है? अटल भूजल स्कीम। हाँ, अटल भूजल स्कीम। अटल भूजल इसमें स्कीम सर क्या? का ये स्पेशली बुंदेलखंड के लिए ही है। इसमें केवल 10 जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें जी जी आपके 6 आपके बुंदेलखंड के ये जिले हो गए और 4 पश्चिम यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत। जी इन जी जिलों में पानी का हालत बेहद बद से बदतर हो गया है, मतलब जमीन में पानी जी जी खत्म होने की कगार में जैसी जी स्थिति। जी जी जी। तो इसके लिए सरकार ने वाटर, देखिए पानी को आप बना नहीं सकते। एक मिनट प्लीज, अगर कोई जी जी। अनम्यूट कर ले, आवाज अलग आ रही है। ओके अवधेश जी, आपको आवाज मिल रही है अवधेश जी? अवधेश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मिल रही सर, मिल रही। अच्छा, ये देखिए पानी एक ऐसी चीज है कि आप अरबों खरबपति क्या, टाटा बिरला और बिल क्लिंटन, मतलब सब कुछ बन जाए हैं, लेकिन पानी को आप बना नहीं सकते। जी पानी को आप बना नहीं सकते, जी 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 बस पानी को आप बचा जी सकते हैं, जी जी। क्योंकि पानी को कोई हाँ नहीं हाँ बचा, हाँ, पानी को केवल बचा सकते, बिल्कुल, पानी कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं। कोई जी मशीन जी जी। नहीं, एटीएम नहीं है कि कार्ड डालो निकल आएगा, नहीं, हो संभव नहीं।
तो स्वाभाविक बात है, क्यों? क्योंकि जी छिद्र जल पावक गगन समीरा, ये प्रकृति के यही 5 तत्व है। तो इसके लिए आपको कैसे संचित करना है, कौन सी फसल बोना है, कैसे करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए अटल भूजल स्कीम आपके लिए आ रही है, जो बहुत बुंदेलखंड के लिए, हमीरपुर भी है उसमें, बहुत अच्छा होगा। सर जो पेयजल अटल भूजल जो स्कीम है सर, ये पेयजल के तहत है ना? नहीं, पेयजल के लिए तो जल जीवन मिशन से आपको मिल रहा है, लेकिन आप हाँ पानी हाँ। निकाल रहे हैं तो पानी अंदर भी तो जाना चाहिए भाई। बैंक में आप रुपया निकालते रहेंगे तो खाता जीरो हो जाएगा ना आपके पास में, सारा तो पैसा। अच्छा 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 अच्छा। तो ये रिचार्ज के लिए आएगा सर? एग्जैक्टली, वो रिचार्ज के लिए आ रहा है, बहुत अच्छा हाँ। है। तो और सर ये स्कीम का सर अगर डिटेल मिल जाए तो मैं किसानों के बीच में जाया करता हूँ, उनसे थोड़ा वार्ता भी होती जाए गांव गांव जाके, मैं सौरभ जी से निवेदन उनको करूंगा। अवेयरनेस भी कर सकता हूँ। अवधेश जी, मैं एक गुजारिश करूंगा आपसे। एक मिनट, जी मैं सौरभ जी से निवेदन करूंगा कि आगामी जब वर्कशॉप हो तो उसमें एक दिन अटल भूजल स्कीम पे लगा दें, मैं पूरा बता दूंगा उसके बारे ठीक में। है सर, जी जी। बिल्कुल थैंक्स बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स थैंक्स। अवधेश जी, एक गुजारिश है आपसे। जी जी। जब गांव में जाएं और किसानों से बात करें तो अकेले अकेले ना बात करें, हमारी भी बात करा दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बात कराऊंगा आपसे। बड़ा मुझे आज मैंने पहली बार और ज्वाइन किया था, जी और मुझे बड़ा अच्छा लगा इस मुद्दे पे, जो बहुत बर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल इस समय तो इस पे चर्चा होनी चाहिए, हर गांव में हर घर में चर्चा होनी चाहिए सर। तो ये आप बस ये चर्चा अकेले ना करिए, थोड़ा हमें भी साथ लीजिए। और एक कोई दिन और तारीख बिल्कुल बिल्कुल समय शेयर करें। निर्धारित कर लीजिए अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो हम लोग एक, क्यों ना आपके गांव वालों के साथ एक वेबिनार कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बिल्कुल व्हाट्सएप पे हम मैसेजिंग करेंगे और बताएंगे कि हम किस गांव में कब जा रहे हैं। और गांव जी के जो मस्जिद आदमी है, जो उनको 10-20 लोगों को बैठाल के हम पूरा उस पे हम प्रोग्राम करेंगे ऑनलाइन। और हम ये पहले से ही बताएंगे कि फला दिन हम जा रहे हैं, फला समय पे, और बस आपको हम ज्वाइन कर लेंगे सर। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, ये पानी का जो मुद्दा है वो जैसा आपने बताया बहुत बर्निंग पॉइंट है। और अगर ये पानी जी के जी। पे हमने काम कर लिया तो फिर हमारे गांव में मॉडल गांव बनने में फिर कोई नहीं रोक सकता उसको, इतनी समृद्धि आएगी इससे। जी 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 है जी ना? जी। तो ये अपने गांव को जो मॉडल गांव हमको बनाना है, इस उद्देश्य के लिए एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। सर एफपीओ इस पे अहम भूमिका ये है कि सबसे ज्यादा पानी वेस्टेज होता है सिंचाई में। अभी जो फ्लड इरिगेशन चल रहा है गांव गांव में, उसका ये सब बिल्कुल माइंडसेट बदलना पड़ेगा, जो लोगों के अंदर जहन में भर गया कि पूरा लबालब पानी भर दो खेतों में, बिल्कुल और बिल्कुल। उससे वो फसल का भी नुकसान होता है। पानी जो बेवजह बिल्कुल चला जाता है, उसका कोई मतलब नहीं, मीठा पानी हमारा बर्बाद हो जाता है। हम्म। तो और ये देखिए बुंदेलखंड में एक बहुत बड़ी समस्या की, बुंदेलखंड में अब भी फ्लड इरिगेशन चल रहा है। पूरा जम के खेत भरा जाता है, और मिट्टी ऐसी है वहां की कि अगर पानी ज्यादा भरा जाए तो घंटे 2 घंटे बाद सूख जाता है, वो पानी बचते ही नहीं, उसमें दरार पड़ जाती है खेतों पे। तो हम ये चाहेंगे कि पानी पे चर्चा हो तो किसानों को भी इसमें विशेष शामिल किया जाए कि वो सिंचाई कैसे करें, किस तरीके से अपनी मिनी स्प्रिंकलर लगाएं या ड्रिप लगाएं, बागवानी पे जो भी काम हो रहा है उन पे ड्रिप लगाएं, सब्जी खेती पे आप पेड़ पे कहाँ की खेती करें, कैसे उस पे। तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए साथ साथ में। नहीं बिल्कुल, देखिए एफपीओ के साथ हमारा हर हफ्ते का जुड़ाव इसीलिए होता ही है कि हम कोई ना कोई जी ऐसा जी। विषय लेके आए जिससे अगर एफपीओ के काम में और उनके माध्यम से सुधार आएगा तो फिर जो हमारा मॉडल गांव का लक्ष्य है वो अपने आप हासिल होने लगेगा। सर और हम ये चाहेंगे कि अगर जो पॉलिसी मेकर्स हैं सर, वो अगर कोई एक वहां से एक शासन से एक जियो आ जाए, यानी यहाँ पे जो जिला प्रशासन का की एफपीओ को इसमें पार्टिसिपेट करना है, और जो हमारा नोडल एजेंसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है एफपीओ का, या यहाँ पे जो लोक सिंचाई विभाग, जैसे सर ने बताया कि गंगवार जी ने लोक सिंचाई विभाग को दिया गया है ये सारा काम, तो अगर उस पे एफपीओ को जोड़ दिया जाए साथ में, तो हम लोगों के एक तरीके से
क्या कहते के लिए हो जाएगा, हम लोग इसको, वो तो ठीक है, नागरिक होने के नाते हम लोग यहाँ के रहने के नाते हम लोग तो जुड़े जुड़े हैं, लेकिन साथ में अगर एक एजे हम संस्था के रूप में जा रहे हैं उनके पास में, कि हम संगठन के रूप में जा रहे हैं उनके पास समझाने के लिए, तो हमें हो जाएगा कि जिला प्रशासन भी हम लोगों के बैठ के बात सुनेगा। जो ग्राउंड में हमारे सामने समस्याएं आएंगी तो जिला प्रशासन भी अगर मीटिंग करेगा हम लोगों के साथ में, तो हम ग्राउंड की समस्या उनके सामने रखेंगे। क्योंकि जिले में इतनी मशीनरी नहीं को गांव गांव जा करके वो हाँ किसानों की सब, तो हम कुछ ना कुछ सुझाव यहाँ से जिला को दें, जिला वाले हमें बैठा लें, हमें भी लगे कि नहीं कम से कम हमें कुछ काम मिला है। और किसान जितना हमसे जुड़ेगा उसको बेनिफिट देंगे सिंचाई योजना में या कुछ भी हो, तो हम लोगों को भी वॉलंटियर तैयार करने में, गांव गांव समझाने में, भेजने में, या कोई प्रचार सामग्री जैसे आपका जल शक्ति मिशन भारत सरकार का अगर कोई देता है प्रचार सामग्री, अवेयरनेस के लिए कोई प्रोग्राम चलाता है, वो हम लोगों के थ्रू चलाए जाए तो हम लोग उस पे इन्वॉल्व हो सके। जी सर, गंगवार जी। ये जी सुझाव आपका अच्छा है, लेकिन मैं बस यही निवेदन रखूंगा कि दो बातें हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि उसमें हमें किसी जियो की जरूरत नहीं है, हम खुद से अपनी तत्परता से लग जाएंगे, लक्ष्य इतना बड़ा है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी सपोर्ट एजेंसीज हैं जो अब धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में एक्टिवेट होना शुरू होंगी, काम करना शुरू करेंगी। तो मॉडल गांव की तरफ से हमारा बस यही आग्रह रहेगा कि सब लोग एक नागरिक के तौर पे उनका समर्थन करें, वो जो बातें बताएं उनकी बातों को समझें, घर घर तक पहुंचाएं। और पानी की बचत को लेके, पानी की बचत के फायदों को लेके हम लोग एक खुली सोच के, देखिए मॉडल गांव हमारा क्या उद्देश्य रखता है कि हम लोगों की सोच बदलना चाह रहे हैं। जब सोच बदलेगी तो चीजें अपने आप बदलेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा चोपड़ा। मौका है कि हम सब लोग एक साथ आए और एक अच्छी सोच के साथ इस मिशन पे, जो भी एजेंसियां ऑलरेडी काम कर रही हैं, हम उनके साथ ओए, इस पे काम ज्यादा करें। लोड़े अपना काम कर। मैं सर ओए, उसमें छोटा सा निवेदन आखिरी में रखना चाह रहा है कि जी अभी हम लोगों के कौन कौन एजेंसियां क्या क्या काम हमारे जिले में कर रही हैं, अगर एक कोऑर्डिनेट हो जाए, सब लोग एक बार बैठक हो जाए कि ये एजेंसियां काम कर रही हैं और इस स्तर पे काम कर रही हैं, तो कम से कम जानकारी तो उपलब्ध हो हम लोगों को कि जिले में कहाँ पे काम हो रहा है। देखिए, ये आपको मैंने अभी क्या बोला कि शुक्ला जी, कि अभी एजेंसियां गई नहीं है, अभी वो जाएंगी और वो स्वाभाविक है, उनको क्लस्टर में ही रहना है उनके साथ में। सबसे अच्छी बात है कि वो एक एक्सपर्ट भी होंगे और उनके साथ में आप, वो स्वाभाविक है आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे बोलो, क्योंकि जो भी जो सम्मानित लोग हैं, भाई शुक्ला जी हो सकता है एक एफपीओ के डायरेक्टर हो या सीईओ, लेकिन शुक्ला जी जी उस गांव के पढ़े लिखे नौजवान है जो गांव को एक नई दिशा देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ बस शुक्ला जी। देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे लोग कहते हैं कि सरकार पैसा दे तो ये हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर किसी भी गांव में, अगर आपके गांव का एक भी बच्चा, एक भी बच्चा, 100% उस बच्चे का नामांकन अगर विद्यालय में हो, तो उसके लिए कौन से पैसे की आवश्यकता है। एक गांव का जो बच्चा है अगर वो आंगनबाड़ी केंद्र पे जाए, प्ले ग्रुप स्कूल में, तो इसमें कुछ काम, और ये ऐसे काम में जिससे पूरा देश बदलेगा। आप भी जानते हैं, आपकी जमीन, मतलब आपका जो क्षेत्र है, मतलब राठ जो हमीरपुर का जो है, हम लोग जब 91 में पढ़ते थे तो उस जमाने में राठ का जो एग्रीकल्चर कॉलेज था, मतलब नहीं सर, अभी है, ब्रह्मानंद है अभी। यस, वो इंडिया में फेम था, मतलब और चीजों। जी तो जी जी। मुझे मुस्कुरा आपका हो, राठ हो आपका, मुझे आइडिया है उस बात का। मैंने आपके जिले में ट्रेनिंग भी दिया है। जी जोगिंदर जी सिंह आपके यहाँ एसडीएम साहब थे जो है, तो मैं खुद ही गया था, और विशाख जी अय्यर साहब कलेक्टर थे, मैं खुद उस जी समय जी। गया था। कहने का मतलब ये है कि आपकी धरती बड़ी, मतलब वीरों की धरती रही है, लेकिन सामाजिक जो दायित्व है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फोकस नहीं करते, तो इतनी सी बात है। तो अगर जो आईएसए आए, हमें लगता है कि हाथों हाथ उनको लेना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे काम करने के लिए आए हैं जो बुंदेलखंड की सबसे बड़ी पीड़ा है, उसको दूर करने के लिए। तो अब मुझे जी उम्मीद है कि जी आप लोग करेंगे। थैंक यू। जी। सौरभ और पूछ लीजिए अगर कोई और कोई किसी का प्रश्न। और कोई सवाल अपना कुछ पूछना चाह रहे हैं? हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रेंड।
आपको भी। और कोई सवाल पूछना चाह रहा है? वैलेंटाइन डे विश कर रहे थे। जल जीवन मिशन से संबंधित अगर किसी का कोई भी प्रश्न है, जानकारी लेना चाहे, तो ये देखिए मॉडल गांव का ये मंच है, आप उसका फायदा उठा सकते। सौरभ सर, ये कुछ अवांछनीय तत्व भी जुड़े हुए हैं चैट बॉक्स में, तो इनको हटाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। हटा दिया सर, मैंने हटा दिया। हाँ, और आगे से मतलब हमें लगता है कि ऐसे लोगों को ना ही भेजा जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और लोग यहाँ पे मतलब काम के लिए जुड़े हैं, ना कि किसी फर्जी काम के लिए। नहीं, कोई बात नहीं आदित्य जी, सब अपने साथी हैं। कुछ गलतियां हो जाती हैं कभी लोगों से, हम विचलित नहीं होंगे, हम उनके भी भले की बात करेंगे, वो सुन लें। भले ही यहाँ पे जो भी बोले, कम से कम घर जाके सोचें और उसका पालन कर लें, तो उनका भला होगा, उसमें ही हमारी संतुष्टि है। कोई बात नहीं। जी 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 सर। आदित्य जी, मैं एक और कोई सवाल पूछना चाहता है मॉडल गांव के बारे में, हमारी जो आज चर्चा हुई उसके बारे में? आप हमारे साथ देखिए बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स जुड़े रहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। कभी कभी छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा बदलाव का स्रोत बन जाती है। तो अगर कोई और कोई सवाल पूछना चाहे, अन्यथा हमारे सारे चैनल्स अभी उपलब्ध हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो। तो जो भी चैनल आपको सहज लगे जुड़ने के लिए, आप उसके साथ जुड़ें, हमसे संपर्क बनाएं। हमारी वेबसाइट है www.modelgaon.org, उस पर रजिस्टर करें। और आपके मन में जो भी शंका है, कोई भी जानकारी चाह रहे हो, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसकी जानकारी लेकर आप तक हम पहुंचें। तो अगर अब और किसी का कोई सवाल नहीं है, तो फिर मैं आज की इस प्रक्रिया को ख़त्म करना चाहूँगा। और उसके पहले मैं विवेक गंगवार सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने इतने सहज रूप से इतनी अच्छी स्कीम के और जो मुख्य बिंदु हैं वो हमारे सामने रखे, और एक बहुत ही सहज तरीके से हमें ये समझाने की कोशिश की कि कितना बड़ा दायित्व निभाने का मौका हमारे सामने आ रहा है और हमें उसे चूकना नहीं चाहिए। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी साथी जो आज जुड़े, अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर एक बहुत ही रोचक विषय के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर आएंगे। और तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, और जो भी जानकारी आप हमसे लेना चाहें, हमारे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जब तक अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपका, और गंगवार साहब आपका भी, और सारे जितने साथी जुड़े उनका भी। हमें लगता है कि इससे समाज में कुछ बेहतरी करने का हमें भी मौका मिलेगा, और जरूर हम कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच आदित्य जी, सब थैंक यू फॉर ऑल, सभी का धन्यवाद।